इब्रार हुसैन का ताल्लुक हीरा मंडी से है। वो पैदा भी यहीं हुए। उन्होंने अपना बचपन और जवानी इसी इलाके में गुजारी। इब्रार की नानी जो पटियाला के महाराजा के दरबार से मुंसलिक थी, हिजरत करके पाकिस्तान आई। यहाँ घर अलर्ट किया गया जिसमें आज भी इब्रार के खानदान की रिहाइश है। आजकल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली इंडियन डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी की हर जगह पर धूम है। इस पर तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। इस सीरीज में लाहौर की हीरा मंडी की जो तस्वीर कश की गई है वो किसी हद तक हकीकी एतबार से दुरुस्त है। बहुत से लोग इस इलाके के अरूजो जवाल की दास्तान के बारे में तजस्सुस रखते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस जगह के माजी के बारे में आप लोगों को बताया जाए। इस जगह की इब्तदा मुगलों के दौर में हुई, फिर सिख हुक्मरान आए, क़याम पाकिस्तान तक इस बाजार के रंग ढंग बदलते रहे। 1580 में जब लाहौर का किला तामीर हुआ तो इस इलाके से जुड़े हुए खिदमतगारों की रिहाइशगाहें बनवाई गई। फिर दरबार से मुंसलिक तवाइफे भी यहाँ आबाद होने लगी, तो ये शाही महल कहलाया गया। सिख दौर में इसे हीरा मंडी का नाम मिला। अंग्रेज राज में रेड लाइट कहलाया गया। बंटवारे के बाद इसे बाजारे हुस्न का नाम दिया। किले के साथ एक कसूरी बाग से एक दरवाजा शाही महल की तरफ खुलता है। मुलाजमा हो या तवाइफें, सभी इस दरवाजे से आमदो राफ्त रखती हैं और ये रोशनाई गेट कहलाया जाता है। अब जो ही इस दरवाजे को पार करके बाहर आए, ये गली लाहौर की मारूफ फूड स्ट्रीट बन चुकी है, जहां पहले तवाइफों के मकान हुआ करते थे। दरबार से वाबस्ता तवाइफें पेशेवार फनकार हुआ करती थी, जिन्हें बैठने उठने बातचीत करने शेर व शायरी की बाकायदा तरबियत हुआ करती थी, और ये सिर्फ दरबार में ही मुजरे किया करती थी। तवाइफों की रिहाइशगाह एक तमद्दन का गहवारा थी, जहाँ बादशाह और नवाबों के बच्चों को अदबो अदाब तहजीब सिखाने के लिए भेजा जाता था। फिर 1990 में ये बाजार बंद होने के बाद ये बाजार उजड़ गया और यहाँ पर रहने वाली तवाइफें मुख्तलिफ इलाकों में फैल गई और हुकूमत ने इस जगह को फूड स्ट्रीट के नाम से तब्दील कर दिया। मुगल दरबार की तवाइफों पर बहुत सी कहानियां, अफसाने, फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें अनारकली का किरदार सबसे ज्यादा नुमाया हुआ, जिसे शहनशाह अकबर के बेटे जहांगीर से इश्क हुआ। बादशाह के हुक्म के मुताबिक इसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। जब मुगलों का दौर खत्म हुआ तो अनारकली जैसी तवाइफें किस्सा पारीना हुई। इब्रार कहते हैं कि इस हद तक तो संजय लीला भंसाली की सीरीज हकाइक के एतबार से दुरुस्त है। हीरा मंडी सेक्स वर्कर की आमाजगा नहीं थी, कि यहाँ की तवाइफें भी अपना एक वकार और एक असूर रखती थी। बादशाह की कुर्बत की वजह से इनका मुकाम काफी बुलंद था। इब्रार कहते हैं भंसाली की सीरीज में जिस तरह हवेलियां, बड़े घर दिखाए गए हैं, जहाँ बागों और फवारों के दरमियान हीरा मंडी की तवाइफों को रक्स करते फिल्माया गया, इसका हीरा मंडी से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। असल में तवाइफों की रिहाइश गाहों के पीछे चंद गलियों पर मुश्तमिल असल हीरा मंडी है। ये तंग गलियां हैं जहाँ नीचे दुकानें और ऊपर कोठे हैं। हर कोठे के फ्रंट पर एक बैल्कनी है जिसे झरोका कहा जाता है, जिन पर पूरा दिन चिके पड़ी रहती थी। इब्रार कहते हैं कि तवाइफे शाम को बंद सवर कर इन्हीं झरोकों में खड़ा होकर अपने ग्राहकों का इंतजार करती थी। ग्राहक सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाते। ये मकान अंदर से काफी खूबसूरत थे, बट इतने बड़े नहीं थे, और ना ही यहाँ कभी बागों में, सहनों में तवाइफों ने मुजरे किए। मुजरे हमेशा कमरों में ही होते थे। इब्रार कहते हैं कि ज़ियल हक के दौर में यहाँ के लोगों पर काफी सख्ती की गई। हदूद आर्डिनेंस को इस्तेमाल करके यहाँ पर सदियों से रहने वाले लोगों को हरासा किया गया। यहाँ तक के लोग रफ्ता रफ्ता इस इलाके को छोड़ गए। एक इमारत के उजड़े झरोकों की तरफ इशारा करके इब्रार ने कहा, जो हाल इन झरोकों का है वही यहाँ की बची कुची कुछ तवाइफों का भी। शाही महल से बाजार हुसन तक का सफर। मुगलों की इक़दार कमजोर होने के साथ शाही महल का सवाल भी शुरू हुआ, लेकिन फिर 19वीं सदी में यहाँ राजा रणजीत सिंह की हुकूमत कायम हुई, तो शाही महल की तवाइफों की हालत जार में कुछ बेहतरी आई और दरबार में फिर मुजरों का रिवाज शुरू हुआ। फिर रणजीत सिंह भी हीरा मंडी की एक मुसलमान तवाइफ मोरा माई की जुल्फ के असीर हुए। पूरे लाहौर में मोरा माई के हुसन के चर्चे थे। रावी कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह एक दिन मोरा को देखने के लिए उसके इलाके में उनके कोठे पर चले गए और हमेशा के लिए उनके इश्क में मुब्तला हो गए और बार बार हीरा मंडी के मेहमान बनते रहे। रणजीत सिंह ने मोरा से शादी तो नहीं की, इसका असरे रिसूख किसी महारानी से कम नहीं था। रणजीत सिंह के दौर में मोरा के नाम के सिक्के जारी हुए और इनके नाम पर नाप तोल के पैमाने मंसूब किए गए। रणजीत सिंह की मौत के बाद
जरनैल सिंह डोगरा ने इस इलाके की हालत का एहसास करते हुए यहाँ एक गला मंडी तामीर की। इनके नाम के निस्बत से हीरा सिख दी मंडी कहकर पुकारा जाने लगा, जो वक्त के साथ हीरा मंडी में तब्दील हो गया। ये ख्याल भी किया जाता था कि यहाँ की तवाइफों को हीरे से निस्बत दी गई है। इस जगह का नाम हीरा मंडी से जाना गया। अंग्रेज दौर में बादशाहत खत्म हुई और बरतानवी राज में माशी तौर पर भी कमजोर होने लगे और हीरा मंडी की तवाइफों का भी कोई हाल नहीं रहा। बरतानवी हुक्मरान को शाही महल से और मौसीकी रक्स से कोई दिलचस्पी ना थी, इसीलिए इस दौर में मुजरों का कल्चर जिस्म फरोशी से जुड़ गया। तो इसीलिए हीरा मंडी की बहुत सी तवाइफें बरतानवी अफसरों के लिए जिस्म फरोशी का काम करने लगी। यहाँ की एक गली बैंड बाजे हारमोनिया बनाने के लिए मशहूर है। इस गली को साजिंदों वाली गली कहा जाता है। आज भी साजिंदों की कई दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन साज इस्तेमाल करने वाले नहीं रहे। इब्रार कहते हैं कि यहाँ तवाइफों के साथ साजिंदों की रिहाइशें भी थी और उनके उस्ताद भी, जो उन्हें बैठने उठने मौसीकी रक्स की तरबियत दिया करते थे। मुजरों के लिए साज और साजिंदों दोनों की जरूरत होती थी, इसीलिए इसने धीरे धीरे बाजार की शक्ल इख्तियार कर ली। साजिंदों वाली गली में बनने वाले साज इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाते थे। अब ना तो यहाँ तवाइफें हैं, ना साजिंदे और ना ही उस्ताद, बस कुछ बची कुची दुकानें जो सारा दिन ग्राहकों की राह सकते। साजिंदों की गली के करीब उस्ताद फतेह अली खान और अमानत अली खान का घर है और वो मकान भी जहां मलिका नूर जहां कुछ अरसा किराएदार की हैसियत से रह गई। इस मकान को अब हुकूमत ने कौमी वर्सा करार दिया है। साथ ही लाहौर के मसीह सर गंगा राम का मकान भी मौजूद है। कुछ ही दूर पंजाबी के शायर उस्ताद दामन अली की बैठक है। दिल्ली घराने के नामवार मौसीकार उस्ताद सरदार खान भी अपनी बैठक यहाँ लगाते थे। उस्ताद बरकत अली खान की बैठक हीरा मंडी के चौक पर हुआ करती थी। इब्रार कहते हैं कि हीरा मंडी की तारीख बहुत ताबनाक है। इसने पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे बरे सगीर को नामवार मौसीकार दी। कई फिल्मी हीरोइंस और शहर के कई शोरफा यहाँ रिहाइश पजीर रहे, लेकिन अब ये ताफुन में डूबा हुआ महज एक खंडर है। फज्जे के पाए और हीरा मंडी की शादियाँ अब यहाँ की गायकी का गढ़ तो नहीं रही, लेकिन यहाँ के लाहौरी ख्वाबों का आज भी अहम मरकज है। इब्रार कहते हैं कि फज्जे के पाए क़याम पाकिस्तान से यहाँ मौजूद है। इसके अलावा तवाइफों की रिहाइश गाहों को रेस्टोरेंट में तब्दील करके फूड स्ट्रीट बना दी गई, जो एक मारूफ सियाती मकाम है। इब्रार बताते हैं कि फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के जमाने में जब बसंत के त्यौहार को बढ़ावा और सरपरस्ती मिली तो कुछ अरसे के लिए यहाँ खुशहाली आई। कोठों की छतों पर पतंगबाजी की जाती थी, जहाँ पूरी दुनिया से लोग हीरा मंडी में बसंत मनाने आते थे, लेकिन फिर बसंत पर भी पाबंदी लगा दी गई। इब्रार कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे बचपन में जब हीरा मंडी में शादियाँ होती थी तो इनकी शान शौकत ही कुछ और होती थी। तो इसके सामने अंबानी की शादी फीकी लगने लगी। एक तवाइफ कई कई किलो सोना पहनकर निकलती थी, फिर इन गलियों में बारात चक्कर लगाया करती थी। वो नज़ारे ही कुछ और हुआ करते थे। अब तो यहाँ पुराने कोठों की इमारतें भी खत्म हो रही हैं, जिनकी जगह प्लाजो ने ले ली।